हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से हम अपना अध्ययन का कार्य पूरा करेंगे। आज हम जो सेंटेंसेस करने वाले हैं वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और मिसलेनियस सेंटेंसेस। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो नरेशंस है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में और अदर्स में कैसे यूज करेंगे, आज इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। होते क्या है, डायरेक्ट में कैसे वर्ड आएंगे और इनडायरेक्ट में हम उसको कैसे चेंज करते हैं, एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, सेंटेंस कैसे बोला जाता है और डायरेक्ट में क्या होता है ये सेंटेंस, इनडायरेक्ट में क्या बनेगा। ठीक है, आज सब कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं। आज ये लास्ट वीडियो नरेशन का है। 5 वीडियोस ये मेरे नरेशन के आज हो रहे हैं और पिछले 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये लास्ट वीडियो नरेशन का मैं आपको ये आज लेकर आया हूं और टिल एंड कीप वॉचिंग। इनडायरेक्ट स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो शुभकामना, उत्सुक इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप आदि को व्यक्त करते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छा सूचक वाक्य एक विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ समाप्त होता है। ठीक है, और वो वाक्य वो होते हैं जो शुभकामनाएं, उत्सुक इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप आदि को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। यदि इच्छा सूचक वाक्यों में शुभकामना होती है, आपने एक बात ध्यान देना, अगर आपके सेंटेंस में, ठीक है ना, अगर विश आती है, विश मतलब कि कोई आप किसी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ऐसी कोई विश होती है, ठीक है ना, तो हम उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, से है या फिर सेड टू है, उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट में विश या फिर विश्ड। कोई भी कंजंक्शन इसका जो है यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम बेड ही उसकी जगह यूज कर देंगे। अब आप एग्जांपल के थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब जैसे दिया है डायरेक्ट स्पीच में, आपने देखना, उसने कहा नमस्ते मम्मी सुबह की। अगर मॉर्निंग बोलेंगे, ही सेड गुड मॉर्निंग मॉम। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस को, तो आप देखेंगे He wished his mom good morning। अब आप देखो यहां पर जो विश्ड है, इन्वर्टेड कॉमा भी हमने इसी के साथ जो है रिमूव कर दिया। और हिज किसके लिए यूज हुआ यहां पर, जिसने ये जो नमस्ते जो की है अपनी बात की उसने, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हिज मॉम गुड मॉर्निंग, यानी कि उसने अपनी मम्मी से सुबह की नमस्ते की। इनडायरेक्ट में आपका ये हो गया। उसी प्रकार आप सेकंड देखिए और थर्ड देखिए और फोर्थ देखिए, सिमिलर ही ये चेंज हुए हैं। बस ये आपने गौर करना कि ये सेंटेंस हम कैसे चेंज कर रहे हैं। दूसरा रूल क्या है, अगर मे या मे गॉड से शुरू होने वाले वाक्यों द्वारा इच्छा या प्रार्थना की गई है, वर्ब सेड टू की जगह विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं और वाक्यों के दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन शब्द दैट का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम जो है इस केस में दैट का प्रयोग करेंगे। जब कोई किसी के लिए बुरी इच्छा व्यक्त करता है, अगर मानो किसी के लिए बुरा सोच रहा है कोई, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को कर्स्ड में बदल दिया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल के अनुसार मे को माइट में बदल दिया जाता है। ये आपका जो है रूल है। ये जो रूल आज तक हमने सीखे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो हमें लर्न होने चाहिए, वो पता होना चाहिए, आने चाहिए हमें। सेंटेंस जो मर्जी हमें दे दिया जाएगा, हम उसको जो है उस सेंटेंस के अनुसार चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बड़ी उम्र की महिला ने मुझसे कहा, भगवान आपको आशीर्वाद दें। यानी कि द ओल्ड लेडी सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू। नाउन कैसे चेंज होना है वो मैंने SON और 1 2 3 रूल के अनुसार आपने वो याद रखना है। यानी कि बड़ी उम्र की महिला ने प्रार्थना की कि भगवान मुझे आशीर्वाद दें। उसी प्रकार देखिए आप सेकंड सेंटेंस भी है ना, और थर्ड सेंटेंस देखो आप,
और फोर्थ सेंटेंस देखिए कि किस तरीके से हमने इस पे वर्ड यूज किए हैं और हमने कैसे इसको जो है चेंज करना है, और कोशिश ये करें कि हम भी अपने से सेंटेंस बना पाए और चेंज कर सकें। नेक्स्ट देखिए आप, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तुम्हारी उम्र लंबी हो, यू लिव लॉन्ग। इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, माई फ्रेंड विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। सिमिलरली आप देखिए सेकंड और थर्ड का, ऐसे ही ये जो सेंटेंस जो है चेंज हुए हैं इस ही पैटर्न से। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस कहां से स्टार्ट है। इच्छा सूचक वाक्य जिसमें वुड दैट या फिर ओ दैट हो, अगर सेंटेंस में ये वर्ड आ रहा है वुड दैट या फिर ओ दैट, रिपोर्टिंग वर्ब फिर जो सेड टू है उसको हम विश्ड के साथ बदल देते हैं, और जो कंजंक्शन है वो दैट का प्रयोग हम जो है उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए करेंगे। आमतौर पर ये वाक्य काल्पनिक वाक्य है। ये शब्द जो हम लिखते हैं ये काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, जिसमें हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम वाक्यों के टेंस को नहीं बदलते हैं। जो वाक्यों में जो टेंस आता है रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच का, वो चेंज नहीं होता है क्योंकि वो इमेजिनेशन की होती है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती, या फिर नहीं करेंगे तब भी हमारा सेंटेंस जो है ठीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, डायरेक्ट में देखना, भिखारी ने कहा काश मैं 1 करोड़पति होता। इसका मतलब यह है कि वो करोड़पति नहीं है। द बेगर सेड वुड दैट आई वर अ मिलेनियर। द बेगर विश्ड दैट, वो इच्छा कर रहा है लेकिन अभी तो नहीं है ना, दैट ही वर अ मिलेनियर। नेहा ने उसे कहा काश उस वक्त तुम यहां होते, यानी कि उस टाइम वो वहां नहीं था, कल्पना है। नेहा सेड टू हिम वुड दैट यू वर हियर एट दैट टाइम। नेहा विश्ड दैट ही हैड बीन देयर एट दैट टाइम। उसी प्रकार से आप देखिए थर्ड का, उसने कहा हे कि मैं एक रानी होती। शी सेड ओ दैट आई वर अ क्वीन। She wished that she were a queen। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, उसने कहा 1 कप चाय के लिए। She said oh for a cup of tea। She wished for a cup of tea। सेकंड क्या है, अगर सेंटेंस आपका इफ वर से स्टार्ट होता है या फिर इफ वर उस सेंटेंस में हमारे आ रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू को विश्ड के साथ बदल दिया जाता है और कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। हम फिर क्या करते हैं, जो इफ है उसको हटा देते हैं और वर्ब के स्थान पर वुड का प्रयोग करते हैं, और वुड के बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने जो है यूज करनी होती है। एग्जाम्पल देखिए आप, उन्होंने कहा अगर मैं एक पक्षी होता। ही सेड इफ आई वर अ वर्ड। इफ आ गया ना सेंटेंस में। अब देखिए, ही विश दैट ही वुड बी अ बर्ड। उसने कहा अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती। शी सेड इफ आई हैड अ मैजिक स्टिक। शी विश्ड दैट शी वुड हैव अ मैजिक स्टिक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम इसको कैसे चेंज करेंगे, जब वाक्य प्रबल एहसास या भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अंडरस्टैंड करना आपने इस चीज को, एक्सक्लेमेशन को, जैसे कि खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, प्रशंसा, खेद, घृणा, अवमानना आदि। ये शब्द जो है विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। अगर ये चीज हम अपने इस सेंटेंस में करेंगे तो विस्मयादिबोधक वाक्य विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ समाप्त होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी जो है मार्क्स इसके एंड में यूज होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, एक विस्मयादिबोधक वाक्य एक मजबूत उत्तेजना या भावना व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है ये स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट या फिर इमोशन को। वर्ब सेड टू होता है ना। रिपोर्टिव स्पीच में आए विस्मयादिबोधक शब्द की भावना के अनुसार बदलते हैं।
यानी कि जो सेड टू है वो चेंज करेंगे हम, जो सेंस जो बन रहा है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का, उसके अनुसार हम इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट का प्रसन्नता के लिए होगा वाओ, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर व्हाट होगा हैरानी के लिए यूज किया होगा तो हम बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। प्रशंसा के लिए होगा एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। अफसोस के लिए होगा एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। अगर घृणा के लिए हम कोई यूज कर रहे हैं एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। हैरानी के लिए यूज किया गया है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर सॉरो। अगर घृणा के लिए यूज किया गया सेंटेंस है एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। अगर प्रसन्नता के लिए किया गया है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हैरानी के लिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एंड रिग्रेट। ध्यान आकर्षित करने के लिए अपलॉडेड या सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सेइंग, इसके अनुसार हम इसको करेंगे। प्रसन्नता के लिए है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हैरानी के लिए है गुड गॉड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। वाह वाह प्रशंसा करना है ब्रेवो, अपलॉडेड सब्जेक्ट, फिर वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होगा। अलास शोक के लिए है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो ग्रीफ, प्रसन्नता शोक। सिमिलरली हम जो इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में है, यानी कि द सेम वर्ड कैन डिपिक्ट सॉरो और जॉय। अब वो सॉरो भी हो सकता है, जॉय भी हो सकता है, एक ही वर्ड है वो। विस्मय आदि बोधक वाक्यों में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट करेंगे, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य अधूरे हैं तो हम क्रिया और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ते हैं। अगर हमें लग रहा है कि इसमें वाक्य थोड़े से मिसिंग है, हम अपने वर्ड उस पे जोड़ सकते हैं ताकि वाक्य में वही भाव रहे। व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग हो तो व्हाट हाउ के बाद बदले वेरी का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट अ गुड स्टूडेंट, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, व्हाट अ स्मार्ट गाय। और जब व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग हो तो ग्रेट, लवली, वंडरफुल, टेरिबल, स्ट्रेंज आदि का प्रयोग वाक्यों में आए भाव के अनुसार करते हैं। अब जैसे व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ सीन, इस तरीके से हम जो इसको चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, गौरव ने कहा आह हमने मैच जीत लिया। गौरव सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। गौरव exclaimed with joy that they had won the match। फिर देखिए, वर्तिका ने कहा आह अव्यन लंदन से आया है। वर्तिका said ओह अव्यन हैज कम फ्रॉम लंदन। वर्तिका exclaimed with surprise that अव्यन had come from London। उसने कहा हे भगवान व्यक्ति में फिर जान आ गई है। He said, God, good God, the fellow has come to life again। He exclaimed with surprise that the fellow had come to life again। नेक्स्ट देखिए आप, उसने कहा कितना अस्त व्यस्त कमरा था उसका। He said, what a chaotic room was his। He exclaimed with disgust that his room was very chaotic। I exclaimed with applause that it was a great fall। उसने कहा बकवास, she said nonsense। She exclaimed with contempt that it was nonsense। बस ये आपको पता होना चाहिए सेंस क्या जा रहा है, उसके अनुसार हम इसको चेंज करते हैं। फिर देखिए, मैंने वर्तिका से कहा बधाई हो। I said to वर्तिका congratulations। I congratulate वर्तिका। और इनडायरेक्ट में देखिए उसी प्रकार दूसरा देखिए, उसने मुझसे कहा धन्यवाद। शी सेड टू मी थैंक यू। इसको कैसे चेंज करेंगे, वर्तिका थैंक्ड मी। मैंने वर्तिका से कहा स्वागत है। आई सेड टू वर्तिका वेलकम। आई वेलकम्ड वर्तिका, इनडायरेक्ट में ये हो गया। उसी प्रकार मंजुला ने मधुर से कहा हैप्पी दिवाली। मंजुला सेड टू मधुर हैप्पी दिवाली। मंजुला विश्ड मधुर हैप्पी दिवाली। इस तरीके से सेंटेंस को हम ऐसे चेंज करेंगे। अब क्या है, मिसलेनियस सेंटेंसेस देखते हैं। विविध जो सेंटेंसेस है उसमें हम जो कैसे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ऐसे वाक्य है जहां व्यक्ति का नाम इन्वर्टेड कॉमा में आता है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, ठीक है ना,
हम व्यक्ति को ऑब्जेक्ट मानते हैं और उसके अनुसार वाक्य बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा, गीता तुम एक अच्छी लड़की हो। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर व्यक्ति का नाम आ गया ना, उसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। ही सेड गीता यू आर अ गुड गर्ल। ही टोल्ड गीता दैट शी वॉज अ गुड गर्ल। हाँ, संबोधन शब्द सर, मैडम आदि रिपोर्टेड स्पीच में आता है। फिर क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम ऐसे शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टेड वर्ब के लिए परिवर्तित शब्द से पहले रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। कैसे? उसने कहा, मैं घर जा सकती हूं मैडम। शी सेड मे आई गो होम मैडम। शी आस्क्ड रिस्पेक्टफुली इफ शी माइट गो होम। फिर क्या रूल है, यदि वाक्यों में शब्द ओके, वेल, सो, यू नो, यू सी आदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आते हैं, फिर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय शब्दों को हटा देते हैं। कैसे? अब देखिए, सहायता टेबल पर बैठी मैडम ने कहा, अच्छा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? मैडम सिटिंग ऑन द हेल्प डेस्क सेड, वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू? उसको चेंज कैसे करेंगे? मैडम सिटिंग ऑन द हेल्प डेस्क पोलाइटली आस्क्ड व्हाट शी कैन डू फॉर हर। इंग्लिश में भी इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करें। अगर हैड टू अगर वाक्यों में आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में यह हैड टू में परिवर्तित होता है। अगर हैड आया ना, हैड टू में चेंज करेंगे। कैसे? उसने कहा, पुलिस को कोर्ट के आदेश के बाद नेता को गिरफ्तार करना पड़ा था। He said the police had to arrest the leader after the court order. अब चेंज कैसे करेंगे? He said that the police had to arrest the leader after the court order. यानी कि उसने कहा कि पुलिस को कोर्ट के आदेश के बाद नेता को गिरफ्तार करना पड़ा था। Had to, have to। अब आपको याद आ रहा होना ये वाक्य, वो वीडियो आप मेरी जरूर देखना अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये डबल हैड क्यों आया है। एक मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, उसने कहा, चोर को आत्मसमर्पण करना पड़ा। शी सेड द थीफ हैड टू सरेंडर हिमसेल्फ। शी सेड दैट द थीफ हैड टू सरेंडर हिमसेल्फ। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर रिपोर्टिव स्पीच में 2 से अधिक वाक्य होते हैं तब क्या करेंगे? जैसे कि कैप्टन ने कहा, वह एक दुश्मन है, उस पर नजर रखो। कैप्टन सेड ही इज एन एनिमी, कीप एन आई ऑन हिम। कैप्टन सेड दैट ही वॉज एन एनिमी एंड एडिड टू कीप ऑन आई ऑन हिम। फिर हम इसको एडिड टू में थोड़ा ऐड करेंगे। हमें पता है कि अगर मिसिंग वर्ड है इनडायरेक्ट डायरेक्ट में हम अपने वाक्य उसमें जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार सेकंड देखिए आप, किस तरीके से इसको जो है यूज किया गया है, किस तरीके से इसको जो है चेंज किया गया है। अब क्या है कि कुछ वाक्य दिखने में इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव लगते हैं। सेंटेंस में आपको लगेगा कि ये नेगेटिव है या फिर ये क्वेश्चनात्मक है, परंतु इसमें सलाह या फिर निवेदन का भाव होता है। उसमें फिर सलाह या फिर निवेदन का भाव होता है। कैसे? अब देखिए आप, उसकी मां ने उसको कहा, तुम जल्दी सो क्यों नहीं जाते? अब यहां आप लग रहा होगा कि क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर पूछ क्या रहे हैं? हर मदर सेड टू हर, व्हाई डोंट यू स्लीप अर्ली? हर मदर एडवाइज्ड हर टू स्लीप अर्ली। अब उसका भाव क्या है? सलाह है या फिर निवेदन है? उसी प्रकार सेकंड और थर्ड को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आपको समझ आ जाएगा कि ये सेंटेंस में जो कैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं।